स्पेस साइंटिस्टों ने आइंस्टीन फिनोमेना का एक रेयर एग्जाम्पल फाइंड आउट किया। ये एस्ट्रोनॉमिकल फिजिकल फिनोमेना है। आइए देखते हैं ये न्यूज में क्या। एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर्ड ए रेयर एग्जाम्पल ऑफ एन आइंस्टीन क्रॉस। आइंस्टीन क्रॉस के बारे में एक कोई रेयर एग्जाम्पल एक क्वासार के रेफरेंस में उन्होंने पाया है ऑब्जर्वेशन में। उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्वासार हैं गैलेक्सी के वजह से इनके जो एक्चुअल में आइंस्टीन क्रॉस में होता है एक ऑब्जेक्ट है जैसे क्वासार, इसका जो है लाइट हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन अगर कोई गैलेक्सी है तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग के फिनोमेना से ये लाइट बेंड होकर पहुंचता है। और अगर इस लाइट को हम आगे बढ़ाएं जैसा कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हमको वर्चुअल इमेज मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एक है जो कि रेड से रिप्रेजेंट हुआ है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के 4 इमेज दिख रहे हैं। 4 इमेज, एक ही ऑब्जेक्ट के 4 इमेज हमको पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं। या यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक क्वासार है और इसके आगे कोई गैलेक्सी है, उसके बाद अर्थ है। अब हम देखते हैं कि ये गैलेक्सी है, इसके पीछे एक क्वासार है। इसका जो ऑब्जेक्ट का हमको इमेज दिख रहा है 1 2 3 4 4 इमेज हमको देखने को मिल रहे हैं। ये काफ़ी ही जो इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जिसको साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया। आइए देखते हैं कि आइंस्टीन क्रॉस क्या है। तो जैसा कि हमने कहा कि जो डेप्थ ऑफ यूनिवर्स या डिस्टेंट गैलेक्सी होते हैं, जब उनसे पास थ्रू होकर के कोई लाइट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट जैसे किसी क्वासार से आ रहा होता है, वहाँ पर क्या करते हैं उस लाइट को स्प्लिट कर देते हैं और मैग्नीफाई कर देते हैं, जिसके वजह से हमें एक ही ऑब्जेक्ट के 4 इमेज देखने को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ 4 इमेज हम देख सकते हैं। इस फिनोमेना की बात की जाए तो आइंस्टीन ने 1915 में जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था और उसी टाइम उन्होंने इस फिनोमेना की प्रेडिक्शन कर दिया था। परंतु ये जो है फिनोमेना उस समय खोजी न जा सकी और 1985 में 1985 में डेनिस वाल्स और उनकी टीम ने इस फिनोमेना को खोज निकाला और आइंस्टीन के सम्मान में इसे आइंस्टीन क्रॉस कहा गया। आइंस्टीन क्रॉस क्यों कहा गया? एक्चुअली जैसा कि हम देख रहे हैं ये 4 इमेज जो दिख रहे हैं, अगर इसको हम आपस में मिलाएं तो एक क्रॉस बनाते हैं। तो एक क्रॉस के सभी कॉर्नर पर ये सिचुएटेड है, इसीलिए इनको आइंस्टीन क्रॉस कहा गया है आइंस्टीन के सम्मान में। जिस क्वासार की बात हम कर रहे हैं, जो ये क्वासार हमको देख रहे हैं, इस क्वासार के जो हमें ये आइंस्टीन क्रॉस की फिनोमेना देखने को मिली है, तो इसी क्वासार का जो है स्पेसिफिकेशन किया गया है एक पेगासस कॉन्स्टेलेशन में है, जिसको हम Q2237 प्लस 0305 के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉन्स्टेलेशन पेगासस में सिचुएटेड। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है कि पेगासस जो है कुछ समय पहले न्यूज में था, जो जासूसी का एक ऐप था इजराइल का, जैसा कि लोग आरोप लगा रहे थे कि डिफरेंट पॉलिटिशियन का हुआ है, तो यहाँ पर उससे कोई संबंध नहीं है। अगर हम देखें जो आइंस्टीन का जनरल थ्योरी रिलेटिविटी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग की एक फिनोमेना है। ये जो हमें आइंस्टीन क्रॉस देखने को मिला है ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट से ही देखने को मिला है। तो अगर हम देखें आइंस्टीन का जो क्रॉस है ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग से जो मिला है, तो ये फिनोमेना एक्चुअल में होती क्या? जैसा कि हमने कहा कि कोई जो मैसिव ऑब्जेक्ट होता है, तो ये मैसिव ऑब्जेक्ट जो है यहाँ जैसे कि गैलेक्सी है, गैलेक्सी हो या वो स्टार भी हो सकता है, गैलेक्सी हो सकता है, ब्लैक होल हो सकता है। जब वहाँ से कोई लाइट पास थ्रू होती है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, ये यहाँ पर जाएगी, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि लाइट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ब्लैक होल गैलेक्सी के पास ये पावर होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स उनका बहुत ज़्यादा होता है कि लाइट को भी वो खींच लेते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि लाइट बेंड हो जाती है। यानी स्ट्रेट लाइट में, जैसा कि हम जानते हैं लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग के केस में ऐसा सही नहीं है। लाइट बेंड हो जाता है, बेंड होने की वजह से फिर वो हमको लाइट अर्थ पर आ जाएगा, किसी टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट हम कभी देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है, जैसा कि हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है, इसके पीछे ये क्वासार है। इस गैलेक्सी के पीछे होने की वजह से कभी यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद अर्थ तक पहुँचेगी ही नहीं, इसलिए हम देख नहीं सकते। लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग की जो फिनोमेना है, यहाँ से लाइट आ रही है और लाइट क्या हो रही है? बेंड हो रही है। बेंड होने की वजह से वो हमारे पास तक पहुँच जा रही है। इसी फिनोमेना को हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के है। इससे का असर क्या हो रहा है? जो ऑब्जेक्ट है, मैसिव ऑब्जेक्ट है, गैलेक्सी या क्वासार भी हो सकता है या ब्लैक होल है, ये जो है उससे रिफ्लेक्ट
कर देते हैं, कुछ लाइट को मॉडिफाई भी कर देते हैं, जिससे हमें एक ब्राइटर इमेज मिलने लगता है उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का। अगर देखा जाए आइंस्टीन की जो जनरल थ्योरी रिलेटिविटी है वो कहती है कि जो एक स्पेस टाइम है एक फैब्रिक की तरह है, एक मतलब इमेजिनेशन है, जैसे पृथ्वी पर हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बनाते हैं उसी तरह स्पेस में भी बनाया जाए, फैब्रिक बनाए तो वार्पिंग होती है, यानी जो ऑब्जेक्ट है जो जितना ज़्यादा मैसी होगा, भारी होगा, उतना ज़्यादा वार्पिंग क्रिएट करेगा, एक तरीके से सिलवटें पड़ेंगी। तो ये जो है जो मैसी ऑब्जेक्ट होगा वार्पिंग ज़्यादा होगी, वार्पिंग ज़्यादा होने का मतलब उस बॉडी की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा, यानी जो आइंस्टीन का कहना है कि जो ग्रेविटी है एक्चुअल में किसी मैटर का पार्ट नहीं है, ये मैटर और एनर्जी के इंट्रैक्शन का ये रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, यानी ग्रेविटी इज नॉट ए फोर्स रेदर ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैटर एंड एनर्जी कर्विंग द स्पेस अराउंड देम। जैसे न्यूटन ने कहा जब दो बॉडी आपस में एक दूसरे से किसी फिक्स दूरी पर होती हैं उनके मास के प्रोपोर्शनल, मास के गुणनफल के प्रोपोर्शनल उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, फोर्स लगने वाले फोर्स होता है। लेकिन इनका कहना है आइंस्टीन का ऐसा नहीं है, ये जो मैटर और एनर्जी है इनका इंटरेक्शन होता है स्पेस में, और स्पेस जो फैब्रिक है उसमें जो वार्पिंग होती है वो डिसाइड करती है कि ग्रेविटी क्या है, एक तरीके से फोर्स न होकर के इनका कहना है कि इसका कॉन्सिक्वेंस है। तो हम देखते हैं कि जब कोई क्वासार होता है वहाँ से लाइट जब पास करती है स्पेस टाइम में तो इसी गैलेक्सी के सामने वो जब पहुँचती है तो कर्वेचर क्रिएट हो जाता है। यही कर्वेचर जो है आगे चल करके ग्रेविटेशन लेंसिंग की वजह से हमारे पास तक पहुंच जाता है, और एक हम बहुत ज़्यादा जो दूर ऑब्जेक्ट है जो किसी बड़े ऑब्जेक्ट के पीछे है उसे भी हम देखने की एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि हम देखें ये गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी के पीछे कोई क्वासार है, लेकिन ग्रेविटेशन लेंसिंग की वजह से इस जो गैलेक्सी है हमको 4 इमेज दिख रहे हैं, ए बी सी डी, 4 इमेज। ये चारों इमेज क्या है, ये किसी क्वासार के हैं जो कि इस गैलेक्सी के पीछे है, जिसे हम डायरेक्ट कभी नहीं देख पाएंगे, ना देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसके इमेज को हम देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल लेंसिंग हो रही है। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी डिस्क्राइब हाउ मैसिव ऑब्जेक्ट वार्प द फैब्रिक ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड स्पेस टाइम। स्पेस टाइम क्या है, एक्चुअल में एक फैब्रिक जिसे कंसिडर किया गया है, उसमें वार्पिंग जो होती है वही डिसाइड करता है। ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोर एक्सट्रीम द वार्पिंग ऑफ स्पेस इट काजेज। तो जितना ज़्यादा मास होगा वार्पिंग ज़्यादा होगी, तो हम इससे कह सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या है, ग्रेविटी है, उसके अंदर फोर्स ज़्यादा है। तो वार्पिंग की जो हमको टेंडेंसी देखने को मिलती है स्पेस टाइम में वो सबसे ज़्यादा जो होती है मास के प्रोपोर्शन में, यानी प्लानेट के अंदर भी है, जैसे चंद्रमा के अंदर भी ये वार्पिंग की टेंडेंसी है, लेकिन चंद्रमा से ज़्यादा पृथ्वी की है क्योंकि पृथ्वी ज़्यादा भारी है, पृथ्वी से ज़्यादा सूर्य की नहीं, सूर्य से ज़्यादा जो है गैलेक्सी की और ब्लैक होल की, यानी हम कह सकते हैं प्लानेट से ज़्यादा स्टार की, स्टार से ज़्यादा ब्लैक होल की है, के पीछे का रीजन है मास। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सन अर्थ से ज़्यादा है, कर्वेचर क्रिएट करता है, इस वजह से इसकी ग्रेविटी ज़्यादा है। तो एक्सट्रीमली मैसिव सेलेस्टियल बॉडी आल्सो कर्व द पाथ ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड सिंपली एक्ट एट ग्रेविटेशनल लेंस। तो कोई भी मैसिव सेलेस्टियल बॉडी है वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग की तरह काम करेगा। तो हमने देखा कि आइंस्टीन का जो आइंस्टीन क्रॉस है वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग का एक रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है। अगर ऐसा फिनोमेना हमको न मिलता फिर हम कोई क्वासार या कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंट हैं, बहुत दूर हैं, उन्हें हम देख ही नहीं पाते। लेकिन लाइट जो सीधी रेखा में चलती है हमें पढ़ाया जाता है छोटे क्लास पे, जैसे हम बीएससी या एमएससी में पहुँचते हैं, रिसर्च लेवल पर पहुँचते हैं, जहाँ ग्रेविटेशनल लेंसिंग पढ़ाई जाती है, वहाँ पर पता चलता है ये सही पूर्णतया नहीं है, लाइट बेंड भी होती है ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में। ये वीडियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, तो इस वीडियो में यहीं तक। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दें जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।